हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है +2 कॉमर्स के लिए, क्योंकि अकाउंट्स में जो पार्टनरशिप है वो है अबाउट 30 मार्क्स की। तो हमें इसको बहुत इम्पॉर्टेंटली करना है और इसमें जो हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्टार्ट करेंगे, यानी कि पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसमें P&L अप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है, इसमें पास एडजस्टमेंट कैसे होती है, कैपिटल अकाउंट कैसे होता है, गारंटी क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ कर लोगे तो आगे जाके एडमिशन, रिटायरमेंट, रिकंस्टिट्यूशन, डेथ, हमारे को डिसोल्यूशन, ये सब जब हम चैप्टर्स करेंगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वो है पार्टनरशिप। स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट क्लासेस मिलती रहे, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? सबसे पहले इसकी मीनिंग। तो जो हमारे पास मीनिंग है, यानी कि ये एक एसोसिएशन है। क्या है हमारे लिए? एसोसिएशन है बिटवीन 2 और मोर, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, यानी कि पर्सन, जो क्या करते हैं, हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट। यानी कि एक पार्टनरशिप हमारे लिए एक एसोसिएशन है 2 या 2 व्यक्ति से ज्यादा की, जिसमें वो लोग एक बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं और जो बिजनेस से प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको शेयर करते हैं आपस में। दूसरा, जो पार्टनर्स होते हैं वो एक्ट एज ए एक्ट, यानी कि वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। जैसे प्रोप्राइटरशिप में हम ही ऑनर होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में एक कंसेप्ट है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्ट एज ए एजेंट एंड प्रिंसिपल, दोनों एज ए एक्ट काम करते हैं। दूसरा, जो पर्सन एंटर करता है पार्टनरशिप में वो इंडिविजुअली, उसको हम पार्टनर्स बोलते हैं, और जब ये कलेक्टिवली यानी कि सारे पार्टनर्स मिल जाते हैं वो फर्म बन जाती है। दूसरा, जिस फॉर्म के नेम के अंदर, जैसे कि सपोज करो मेरी एक पार्टनरशिप फॉर्म है RS एसोसिएट्स, मैं उसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति हूं तो मैं एज ए पार्टनर हूं वहां पे। लेकिन जब उसमें जैसे मेरे 2 पार्टनर हैं, वो तीनों पार्टनर जब मिल के एक फॉर्म के अंदर यानी कि RS एसोसिएट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगी, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म का नाम जो है RS एसोसिएट्स है। अब सवाल आता है कि पार्टनरशिप, सर आपने मीनिंग तो समझा दी, इसके कुछ फीचर्स है। फीचर्स यानी कि वही जैसे कि हमारे पास हाईलाइट हुआ कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एक पार्टनरशिप में मिल सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कि और वो कॉम्पिटेंट होने भी चाहिए। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, या अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। तो वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता पार्टनरशिप फॉर्म में। दूसरा, पार्टनरशिप फॉर्म कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय द एग्रीमेंट। जो फॉर्म है वो एग्रीमेंट के एग्जिस्टेंस में आती है। जब एक एग्रीमेंट बन जाती है पार्टनर्स के बीच में तो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म बन जाती है। दूसरा कि ये जो भी पार्टनरशिप हम फॉर्म बनाएंगे तो उसमें जो हम बिजनेस करेंगे वो लॉफुल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म बनेगी तभी वो एग्जिस्टेंस में आएगी जब वो एग्रीमेंट होगी, और एग्रीमेंट में मस्ट बी शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, कि यानी कि जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो आपस में बांटा जाएगा। बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल। एक सवाल आता है कि सर क्या सारे पार्टनर मिलके बिजनेस कर सकते हैं, सारी एक्टिविटीज वो देख सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में ये एडवांटेजेस है कि मान लो सपोज करो राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर है, तो जरूरी नहीं कि तीनों पार्टनर ही बिजनेस की एक्टिविटीज को देखे और तीनों ही पार्टनर्स उसमें पार्टिसिपेट करें, जरूरी नहीं है। उसमें से कोई भी एक
एक व्यक्ति भी एक्ट कर सकता है, सारे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें कोई ऐसी कंपल्सरी नहीं कि सारे पार्टनर्स करेंगे, नहीं, उसमें से कोई भी एक्ट कर सकता है, तो हमारा फीचर ये। तो यानी कि पार्टनरशिप हमारी फॉर्म ये होती है। जो नेक्स्ट हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं इसमें, वो हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जब हमारे बीच में पार्टनरशिप फॉर्म एक जनरेट होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। तो जो एग्रीमेंट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है, इट इज अ लीगल document which contains all rules and regulation of partnership। यानी कि इसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यानी कि एक ये लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है, कंटेन करता है। यानी कि हमारी कितने पार्टनर्स होंगे, उसमें नेम ऑफ द फॉर्म, पार्टनर्स के होंगे डिटेल्स, पार्टनर्स की शेयर क्या होंगे, पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस इंटरेस्ट क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, पार्टनर्स कहां सिचुएट, पार्टनरशिप की फॉर्म कहां सिचुएट करेगी, उसका एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ इसमें लिखा होता है। तो इसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जब हम लोग इसको रजिस्टर्ड अंडर एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उस केसेस में हमें पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। कई बार होता है, और पार्टनरशिप डीड और ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हम लोग कर सकते हैं, रिटर्न करते हैं और ओरली भी बना लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हम पार्टनरशिप नहीं बनाते। कई बार होता है फेथ हो, जैसे मान लो मैं और मेरा ब्रदर पार्टनरशिप फॉर्म एक जनरेट कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा नॉर्मली डीड नहीं बनाई, ठीक है भाई हम लोग ऐसे कर लेते। तो उस केसेस में कई बार हमारे को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी हमारे पास कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जिनको हम करेंगे। तो इसमें हमारे पास यदि डीड बनी है तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एज पर डीड। यानी कि जो डीड में बोला होगा उसके हिसाब से ही उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनी हुई है, तो यदि एब्सेंस है, यानी कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो उस केसेस में मैं क्या करूंगा, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो एज ए लॉ कहता है कि सिर्फ जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी। और हमारे को जो सैलरी है पार्टनर्स की, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जी, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन है, सॉरी ड्राइंग है, ये हमारे को लाइबल नहीं होंगी, यानी कि ये चीज हमें नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे को यदि एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, यानी कि कोई भी यदि पार्टनर हमारे को फर्म में, जैसे सपोज करो राम और श्याम दो पार्टनर हैं और हमें कई बार पैसे की रिक्वायरमेंट हो, तो हमारे पास होता है या तो कैपिटल जनरेट की जाए, यानी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाए, नहीं तो हमारे पास ये होता है कि कहीं से लोन ले। तो कई बार होता है कि हम लोग आउटसाइड से लोन ले लेते, नहीं तो पार्टनर कई बार देता है। लेकिन पार्टनर जब लोन देता है तो उसको एज ए पार्टनर को ये नहीं होगा कि उसकी कैपिटल या उसके कैपिटल अकाउंट में डाल, नहीं, ये एज ए कह सकते हैं कि हमारे लिए इस पे जो हम इंटरेस्ट देंगे वो, तो इसकी ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि क्या होगा इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यदि एज पर डीड है तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला होगा उसके हिसाब से हम चार्ज करेंगे। लेकिन यदि हमारा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो हमें इंटरेस्ट ऑफ जो लोन है वो चार्ज होगा 6% पर एनम के हिसाब से, यानी कि 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा। और जो इसमें कोई भी पार्टनर्स की एडमिशन रिटायरमेंट होगी वो एज पर म्यूचुअली कंसेंट्स, यानी कि जितने भी पार्टनर होंगे उनकी सबकी कंसेंट्स रिक्वायरमेंट होगी किसी की पार्टनर्स की न्यू एडमिशन। तो ये हमारा बेसिकली पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड होगी, एब्सेंस के केसेस में होगी। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जैसे मैंने कहा कि अब हम लोग कई बार होता है कि कोई हर बिजनेस में हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है ताकि हमें अपनी पोजीशन पता चले। तो पार्टनरशिप फॉर्म भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है पोजीशन को जाने। तो उसके लिए वो पीएनएल अकाउंट बनाते हैं जिससे बिजनेस का प्रॉफिट पता चलता है, बिजनेस का लॉस पता चलता है। लेकिन पार्टनरशिप में तब तक एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं पता चलेगा कि हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ
कितना हुआ ताकि हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ध्यान रखें, जब हम पार्टनरशिप अकाउंट लेंगे तो एक हमारा अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि हमें नेट प्रॉफिट पता चले और उसको हम ट्रांसफर कर सके कि पार्टनर्स को कितना मिलेगा, ए पार्टनर को कितना, बी पार्टनर को। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो हम लोग बनाते हैं ताकि बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस मेजर कर सके। जब वो कर लेते तो हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने में यानी कि जो पार्टनर्स के खर्चे, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स के कमीशन, पार्टनर्स की इंटरेस्ट, जो ड्रॉइंग है, ये सारा कुछ एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के लिए हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन। जो पार्टनर्स हमारे को लोन देते हैं उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, एंड देन उसके बाद रेंट। यदि कई बार होता है कि पार्टनर्स के अपने भी गोदाम होते, मान लो मेरे पास, मैं और मेरा भाई मान लो बिजनेस एज ए पार्टनरशिप हम फर्म जनरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास हमारे नाम पे कोई है प्रॉपर्टी जो हम लोग एज ए बिजनेस में यूज करें, तो जो उसका रेंटल होगा वो हम लोगों की इनकम है, और पार्टनरशिप के लिए वो पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है, तो एक्चुअल बिजनेस का खर्चा है, तो इसलिए वो पीएनएल में चार्ज होगा। ऐसे ही यदि कोई बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में यदि पार्टनर लोन दे रहा है तो वो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, जो उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो बिजनेस एक्सपेंस है, और वो हमारा चार्ज होगा किसमें, वो होगा पीएनएल अकाउंट में। तो इसीलिए दोनों की ट्रीटमेंट देख लेते हैं क्या होगी। पहली ट्रीटमेंट देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की, हमारे पार्टनर। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली पार्टनर जब हमारे को एज ए लोन देता है तो वो बेसिकली उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी पार्टनरशिप में, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यदि पार्टनर हमारे को पार्टनरशिप फॉर्म में लोन देता है, कई बार होता है कि कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है तो कैपिटल का पार्ट है उसका, लेकिन जब वो एज ए लोन दे रहा है तो ये हमारे लिए एज ए लायबिलिटी है पार्टनर्स के लिए, फर्म के लिए, और फर्म इस पे इंटरेस्ट पे करती है पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के लिए इनकम है और हमारे लिए वो एक्सपेंस है फर्म के लिए। तो फर्म के लिए किस टाइप का एक्सपेंस है, क्या वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज होगा या पीएनएल में चार्ज होगा। तो यदि कोई भी पार्टनर लोन देता है बिजनेस फर्म में तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है वो हमारे लिए। लेकिन सबसे पहले ये सोचना है कि यदि हमारी डीड बनी होगी तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। यदि सपोज करो हमारी डीड प्रेजेंट है तो उस केसेस में हमें क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट एज पर डीड, यानी कि जो डीड में हमारे को इंटरेस्ट बोला होगा उसको कैलकुलेट करना उसके हिसाब से। लेकिन यदि हमारी एब्सेंस ऑफ डीड होगी, यदि एब्सेंस ऑफ डीड है यानी कि डीड बनी ही नहीं है, तो उस केसेस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा वो एट द रेट ऑफ 6 पर एनम होगा। ये तो हो गया कि हमारा इंटरेस्ट चार्ज। दूसरा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो यदि हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें बेटा जी, तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। ये हमारे लिए फॉर्म एक्सपेंस है, यानी कि फॉर्म्स बिजनेस एक्सपेंस है, यानी कि ये हमारे लिए खर्चा है फर्म के लिए और बिजनेस खर्चा, ना कि पार्टनर्स का एक्सपेंस है। तो इस वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज होगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि पीएनएल में ट्रांसफर होगा। दूसरा, ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। ये नहीं है कि उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नहीं, इसकी कोई दूसरी ट्रीटमेंट होगी। ये सिंपल बिजनेस एक्सपेंस है और बिजनेस में ये चार्ज होगा। तो जब भी तुम्हारे को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो तो पहले देखो डीड बनी है नहीं बनी। डीड बनी है तो एज पर इंटरेस्ट उसके कैलकुलेट करो, डीड नहीं बनी है तो उस केसेस में एब्सेंस वाली ले लो। दूसरा, इसको अब ट्रीट क्या करोगे, तो या तो पीएनएल अकाउंट पहले बना लो और उसके अगेंस्ट इसको चार्ज करके नेट प्रॉफिट निकाल लो, ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, एंड देन उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन। दूसरा, हमारे पास आ जाता है रेंट। कई बार होता है रेंट पेड टू पार्टनर। कई बार होता है कि हम लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप में, जैसे कि ए बी दो पार्टनर है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी फर्म को एज ए रेंटल, तो वो बिजनेस एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो फर्म है उसकी प्रॉपर्टी को एज ए रेंटल यूज कर रही है।
तो उसके लिए वो खर्चा है। तो जब भी ये रेंट हम पे करते हैं पार्टनर्स को, तो उस केसेस में ये भी हमारे लिए बिजनेस एक्सपेंस है फर्म के लिए। और बिजनेस एक्सपेंस है तो सिंपल, इसको हम ट्रांसफर कहां करेंगे, तो ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए एक्सपेंस, और ये भी एज ए एक्सपेंस हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसकी भी ट्रीटमेंट सेम है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट थी यदि पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो। तो जो सबसे पहला काम है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू द पार्टनर्स की ट्रीटमेंट करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में चार्ज कर दो एज ए एक्सपेंस, और जो नेट प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन। दूसरा हमारे पास है कि रेंट पेड, तो रेंट पेड है तो रेंट पेड को भी एज ए एक्सपेंस ट्रीट करना। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जब ये बन गया तो हमारे को नेक्स्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि पार्टनर्स के जो एक्सपेंस है उसको एडजस्ट किया जा सके। तो पार्टनर्स के एक्सपेंस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं और उसमें कौन कौन सी ट्रीटमेंट होगी हमें देखना। इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। वही अकाउंट बनाने का वही सिंपल फॉर्मेट है जी, कॉलम वाला पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। वही पर्टिकुलर अमाउंट अब इसमें सवाल आता है सबसे पहला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट और जो यदि नेट लॉस हुआ दोनों को ट्रांसफर किया जाए। यदि नेट प्रॉफिट है तो यहां लिख दो बाय प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना प्रॉफिट है। यदि हमारे को लॉस हो रहा है तो बाय नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जब हमारा ट्रांसफर हो जाएगा तो अब सवाल आता है सर पार्टनर्स के खर्चे क्या है। तो जो सबसे पहले तो खर्चे और इनकम, तो इनकम में उसकी सबसे पहली होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, कई बार पार्टनर बिजनेस में से कैश विड्रॉल कर लेते हैं फॉर दी पर्सनल पर्पस, यानी कि पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कोई भी कैश निकलाते हैं कोई भी पार्टनर, तो वो ड्राइंग होती है। और ड्राइंग है तो तुमने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है, तो मींस कि बिजनेस में फर्म के लिए वो इनकम हो जाएगी जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगी, और तुम फर्म के लिए वो एसेट्स है एक टाइप की, तुम्हें एज ए दिया है और बाद में वो मिलेगा, और वो हमारे लिए पार्टनर्स के लिए लायबिलिटी होती है। तो यदि उस पे जो इंटरेस्ट हम फर्म चार्ज करती है तो फर्म के लिए इनकम है, तो वो इनकम कहां आ जाएगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग एक एक करके वर्किंग नोट बनाना सीखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम पहला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट। दूसरा हमारे पास ये तो इनकम होगी, यदि ए पार्टनर का तो ए पार्टनर, बी पार्टनर का तो बी पार्टनर, दोनों का कैलकुलेट करके यहां डाल दो। और यहां लिखोगे एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उनकी कैपिटल का भी ये पार्ट है, तो इन दोनों का टोटल करके यहां डाल दोगे। दूसरा यहां हमारे पास आ जाएंगे क्या, तो यहां आ जाएंगे हमारे पास सारे क्या हो जाएगा, जैसे कि एक्सपेंसेस, जैसे कि सबसे पहले सैलरी, यानी कोई भी पार्टनर्स को हम सैलरी दे रहे हैं, तो जैसे ए है बी है तो ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल डाल दो जी, आ गया जी। यदि हम पार्टनर्स को मान लो उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि डीड बनी है तो उसके हिसाब से, नहीं डीड बनी तो ये मिलेगा नहीं जी, बी इज कैपिटल, ये चार्ज करके डाल दीजिए। यदि कोई पार्टनर्स को कमीशन हम दे रहे हैं तो कमीशन डाल देंगे जी, यहाँ पे जिस पार्टनर्स के नाम पे होगा उस पार्टनर्स के नाम पे यहाँ कमीशन डाल देंगे जी। कई बार होता है कि प्रॉफिट में से हम लोग कई बार जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर, मान लो सारा प्रॉफिट हम यूज नहीं करते पार्टनर्स में, तो कई बार हम कहते हैं फ्यूचर्स की कुछ लायबिलिटीज को बियर करने के लिए, कुछ अनसर्टेन चीजें हो जाए तो उसको कवर करने के लिए हम लोग प्रॉफिट्स को रिजर्व करते हैं। तो यदि पार्टनर्स रिजर्व कर रहे हैं, फर्म रिजर्व कर रही है, तो यहाँ ट्रांसफर करने के लिए वो भी डाल देंगे, तो टू जनरल
फंड्स भी हो सकता है, रिजर्व्स भी हो सकता है। यदि हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ डाल दें। दूसरा, जैसे कि मैंने यहाँ वर्किंग नोट में डाला है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी करेंगे, कैसे कैलकुलेट करें, इसके केसेस है काफ़ी। ऐसे ही हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा तो वर्किंग नंबर 2 में हम देखेंगे। इंटरेस्ट कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा तो वर्किंग नोट 3 में हम देखेंगे। और यदि कोई और ट्रीटमेंट होगी हम देखते रहेंगे सारा। तो यदि हमारे पास ये सारा कुछ आ जाता है तो हम इसकी टोटलिंग करते हैं बेटा, और टोटल करने के बाद देखेंगे कि अब हमारे को नेट एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड का माइनस करते हैं, और यदि हमारा बैलेंस क्रेडिट से ज्यादा है और डेबिट कम है तो हमारे को ये नेट प्रॉफिट होता है। और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो ये प्रॉफिट होता है हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। जैसे ए बी दो पार्टनर है तो दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी एज पर डीड है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी होगी, नहीं है तो इक्वली हम बांट देंगे 1:1 रेशियो में, और यहां हम ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा, यदि मान लो हमारे को डेबिट ज्यादा है और इनकम कम है तो हमारे लिए नेट लॉस हो जाता है, तो नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये भी कैपिटल अकाउंट में, जैसे कि ए है बी है तो दोनों इसके कैपिटल अकाउंट में, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। और वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि यदि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी दिया होगा डीड में उसके हिसाब से नहीं दिया तो इक्वली हम बांट। तो ये हमारे पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग ऐसे बनाएंगे। सबसे पहला कि पार्टनरशिप में हमें ट्रीटमेंट करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट की, उससे हमें क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगी, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, उसके एक्सपेंस इनकम को डालो। जो नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं और जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये वर्किंग जैसे एक एक टॉपिक्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होगा, कमीशन कैसे होगा। तो ये हमारी क्लास यहीं खत्म हो रही है। जो नेक्स्ट क्लास होंगी इन टॉपिक्स पे होंगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कमीशन कैसे करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो, और ज़्यादा है तो आप हमें मेल भी कर सकते हो, जो कि हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।